हेलो बच्चों, कैसे हो? अ, आपके पास सिर्फ आज का दिन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एमपी बोर्ड के पेपर से रिलेट करने की। ठीक है, तो मेरे पास ये जो पेपर है ये है सेट 1 यानी सेट ए। ठीक है, जो कहाँ का है, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन एग्जाम का है 2023 का। ठीक, लगभग ऐसे ही सिलेबस है, लगभग ऐसा ही पैटर्न है। हमें आज जो करनी है प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस हमें करनी है एमसीक्यूज की। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की, फिल इन द ब्लैंक्स की। ठीक, मैचिंग, मैचिंग अगर ट्रू फॉल्स है तो वो, और लास्ट बचा वन वर्ड। इनको हम देखते हुए चलेंगे। पहले हम सेट ए की बात कर रहे होंगे और फिर हम अगली वीडियो में अगले सेट को लेके आएंगे। तो आओ शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले सेक्शन ए पे चलें, ये बाइलिंगुअल पेपर है तो थोड़ा सा देखते चलेंगे। ये पहला है, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है 4th नंबर की, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है पाई इक्वल टू सी आर टी, या कई लोग पाई इज इक्वल टू एम आर टी लिख देते हैं। एम यहाँ पर क्या है? एम है यहाँ पे मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा पाई इक्वल एन बाय वी आर टी, पाई इक्वल एन बाय वी आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है यहाँ पे? पाई है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखेगा पाई इक्वल एन बाय वी आर टी, देखो पहला ही ऑप्शन मिल गया, पहला ही ऑप्शन मिल गया, ये आपका सही जवाब होगा। बाकियों में क्या कह रहा है? P इक्वल टू के टी बाय वी, पता नहीं कौन सी इक्वेशन है, यहाँ भी देखो अजीब सा, यहाँ भी अजीब सा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रेट के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2। तो रेट दिया गया है, ऑर्डर बताना है। मैंने इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको इसी चैनल में करवा रखी है, आप देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर 1/2 एंड बी टू दी पावर 3/2। आपको क्या निकालना है बच्चों? ऑर्डर निकालना है। तो करोगे क्या, ये जो पावर्स दी रखी थी कंसंट्रेशन की, एक्टिव मास की, उसको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4/2। 4/2 का मतलब हो जाएगा 2। तो मतलब ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हुआ? सेकंड ऑर्डर का। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? इनर ट्रांजिशन देखो, एक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है किसको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है डी ब्लॉक को, डी ब्लॉक एलिमेंट को। और डी ब्लॉक के अंदर रहते हैं कौन से? एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक को कहते हैं इनर ट्रांजिशन। तो हमें यहाँ ढूंढना है एफ ब्लॉक का कौन सा है। स्कैंडियम डी ब्लॉक का है, वेनेडियम डी ब्लॉक का है, मरकरी डी ब्लॉक का है, सेरियम, ये आपका क्या है? इनर ट्रांजिशन है। अगला है, कह रहा है यहाँ पे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K2FeCN6। आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। किसके अंदर निकालनी है? आपको दिया गया है K2FeCN6, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये जो है ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन कह सकते हैं, सेंट्रल मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो आप करते क्या हो, आपको तुरंत करना क्या है, ये जो दिया है 2 दिया है पोटेशियम, 1 पोटेशियम +1 चार्ज रखता है, प्लस लगा दोगे, जैसे ही अगला एलिमेंट आएगा Fe की आपको करनी है कैलकुलेट, तो x मान लेते हैं +6, और एक साइनाइड पे चार्ज होता है -1, और कोई चार्ज यहाँ पे दिया नहीं गया तो हम 0 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 + x - 6 = 0, दैट मीन्स x - 4 = 0, x इक्वल प्लस का 4। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन के ऊपर वो कितनी है? +4 है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं जी। अगली क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है एल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन।
ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज, अब देखो दो तरह की रिएक्शन थी, हेलो एक्सचेंज वाली रिएक्शन। हेलो एक्सचेंज में दो तरह की थी ना, हेलो एक्सचेंज में एक तो थी कौन सी, जिसमें हम AgF यूज करते थे, और एक होता था जिसपे NaI यूज करते थे। AgF में जो यूज करते थे उसके लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन नाम देते थे, और NaI के लिए नाम देते थे फ्लिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, हमसे कहा गया है एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड के साथ में की गई है, तो सोडियम आयोडाइड के साथ में कौन सी हो गई, फ्लिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये यहाँ पे फ्लिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई। क्लियर है, चलें आगे। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म। अल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करके क्या बनाता है, देखो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ROH लेना है, सोडियम मेटल से करानी है, आप ऐसा कराओगे तो ये RONA और H2 गैस बना देगा, मतलब क्या बना, सोडियम एल्कोक्साइड। ज्यादा सोचोगे तो ईथर पे टिक कर दोगे, तो वो नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो कह रहा है अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। देखो एसिडिटी का बहुत अच्छा रोल होता है, आपके पेपर में बहुत पूछता है, आप इसलिए उसको रेडी करके रखो। कैसे रेडी रखोगे आप, देखो मैं बता दूं, एसिडिटी जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है -I ग्रुप के या -I इफेक्ट के, और जो -I इफेक्ट लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जैसे NO2, CN, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, हाइड्रोजन, इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ग्रुप अटैच करते हैं। अभी हम यहाँ देखेंगे तो देखो यहाँ पर हमें एक दिया गया CH3COOH, ये तो एसिटिक एसिड है। फिर हमें दिया गया इसमें Cl3 लगा करके COOH, हमें दिया गया CBr3, चलो Br3 नहीं दिया है, मैंने अज्यूम किया, CHCl2 COOH, 3 हो गए, और एक दिया है CF3COOH। तो देखो ये जो था ये तो नॉर्मल था, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा, मतलब ये लीस्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें 2 क्लोरीन लगे हैं, तो इससे ज्यादा हो जाएगा किसका, इसका, ठीक है। और इसके बाद 3 इसके लगे हैं, तो क्लोरीन यहाँ इससे ज्यादा, ये हो गया। लेकिन यहाँ देखो कौन लगा है, फ्लोरीन। तो अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो तो किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी ज्यादा रखता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बनेगा क्या, ए ऑप्शन, इसलिए ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। अब आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट इसको बता रखा था, पूछता ही पूछता है, कहीं भी पूछ लेता है, सॉल्व करा लेता है आपसे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कह रहा है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। अब चाहे वो मोलैरिटी पूछे चाहे मोलैलिटी पूछे, आपको याद रखना है इसको, ये होता है 55.6 भी लिख देते हैं कई बार, और 55.5555 भी लिख देते हैं। अभी नेक्स्ट है, कह रहा है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस लिया गया है, इसलिए उसका पोटेंशियल 0.00 वोल्ट आएगा। ठीक है, एक और बहुत क्वेश्चन पूछता है आजकल ये कि कलर क्या होगा आयन का। यहाँ पे Na+2 का आयन का कलर दिया गया है, आपको बताना है, तो ये होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ EDTA, EDTA क्या है, केमिकल नेम बता देते हैं, इसका नाम है इथेन या इथाइलिन, डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, क्योंकि EDTA में आयन नहीं दिया, आयन दिया होता तो कहानी बदल जाती। अरे भाई एसिड लिख लेने दो मुझको। देखो मैं समझा देता हूं, हमें पूछा गया है यहाँ पे EDTA, राइट, EDTA। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो इथाइलिन होता है CH2, डाइमीन लग जाएगा यहाँ N और N, इससे लग जाएगा CH2COOH, यहाँ भी लग जाएगा CH2COOH, यहाँ भी CH2COOH।
तो ये होता है इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगर हम यहाँ से आयन निकालने लग जाएं, जैसे यहाँ से H हटा दें, H हटाने के बाद माइनस लग जाए, तो फिर इसे एसीटेट कहेंगे। लास्ट में क्या कहेंगे? एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। इस तरह से, जैसे ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो ये एक तरह का क्या है? पॉलीडेंटेट लिगेंड है। पूछ लेता है कई बार, पॉलीडेंटेट है, हेक्साडेंटेट भी कह सकते हो, और कई बार तो इसे फ्लेक्सीडेंटेट भी कहते हैं। तो पॉलीडेंटेट आप सही जवाब यहां लगा कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है एनीसॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 टू यील्ड अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश। तो पहले तो आपको ना एनीसॉल पता होना चाहिए। एनीसॉल क्या है? तो एनीसॉल एक तरह का ईथर है। चलो भाई ऊपर, एनीसॉल एक तरह का क्या है बच्चों? ईथर है। कैसा ईथर है? आ जाओ देखते हैं। जैसे हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 लगा होता तो हम इसे कह देते क्या? एनीसॉल। यह है एनीसॉल। अभी क्या करना है? इस एनीसॉल की रिएक्शन करानी है कंसंट्रेटेड H2SO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। अगर ऐसा कहानी बनती है तो ये से कहते हैं सल्फोनेशन। क्या कहते हैं? सल्फोनेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? एक बार देखो, यहां पर OCH3 है, तो OCH3 की कहानी कैसी है कि लोन पेयर ये रिंग को दे रहा है। रिंग को दे रहा है मतलब ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे SO3H लग जाएगा, और एक बार बेटा पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? SO3H ग्रुप। ठीक है, तो इसे कहेंगे इस तरह से। तो ठीक है, अभी सल्फोनिक ग्रुप की ज्यादा वो बनती है प्रायोरिटी। तो जो मिथॉक्सी होगा, ये मिथॉक्सी, ये हो जाएगा साइड में। तो हो जाएगा ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका हो जाएगा पैरा मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये डन कर दिए मैंने। नेक्स्ट कह रहा है मिथाइल एमीन इज डैश बेसिक देन अमोनिया। देखो बेसिसिटी ऑफ एमीन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, एसिडिटी से और बेसिसिटी से। अच्छा, बेसिसिटी एमीन की क्यों है? बेसिसिटी जो है वो है एमीन की लोन पेयर डोनेशन से। लोन पेयर डोनेशन जितना इजी हो जाएगा, इजिली हो जाएगा, बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, आपको दिया है अमोनिया और इसका डेरिवेटिव है CH3NH2, जिसे मिथाइलएमीन कहते हैं। इसके पास भी लोन पेयर यहां चमक रहे हैं, इसके पास भी चमक रहे हैं। कहानी यह है कि इसके पास में तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास में ये प्लस I ग्रुप है। तो जो बेसिसिटी होती है ना, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस I ग्रुप के। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो ये आसानी से अवेलेबल होगा, और ये उतना आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। तो जो बेसिसिटी है वो CH3NH2 की क्या है? ज्यादा होगी। किससे? मिथाइलएमीन की अमोनिया से। तो यहाँ कह देंगे मिथाइलएमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। अभी देखो कह रहा है केमिकल नेम बताओ विटामिन का। विटामिन में कौन पूछा गया? विटामिन B2। तो याद रखना इसका होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, अगर C आ जाता विटामिन C तो इसको कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अगर आ जाता विटामिन B12 तो इसका होता साइनोकोबालामीन। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, बहुत पूछता है। B ग्रुप का तो याद ही रख लेना सबका। आ जाओ मैचिंग पे आते हैं। मैचिंग देखो बहुत आसान होती है। क्या कहती है मैचिंग? देखो कह रहा है एक तरफ पे A है और एक तरफ पे B वाली लाइन है, आपको A वाली लाइन और B वाली लाइन से मिलाना है। यहाँ कहानी यह है कि यहाँ पर टोटल दिए गए हैं 7 और ऑप्शन दिए गए हैं टोटल 1 2 3 4 8 दिए गए हैं। ठीक है, मतलब एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है, वो इसलिए जानबूझ के दिया जाता है ताकि आपके नंबर कट जाए। भैया आप सीधे रहो, आप सीधे ही रहो, ऐसे रहो। हाँ ठीक है, आओ आओ उसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले जो जो पता है वो लगा लो। जैसे एल्डो हेक्सोज, एल्डो मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोज मतलब होता है जिसपे जो हेक्स मतलब 6 कार्बन वाली और ओज मतलब शुगर हो। ये मैंने बायोमोलिक्यूल वाले लेक्चर में डाला हुआ है। तो एल्डो हेक्सोज जो होता है वो ग्लूकोज कहलाता है। एल्डो हेक्सोज क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है। तो ये ई पे चला जाएगा। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला है ये रखा है C12H22O11। मिल्क में जो शुगर होती है वो लैक्टोज होती है, ये रखी है। अच्छा, हॉफमैन ब्रोमाइड,
हॉफमैन ब्रोमाइड क्या करता है, ये जनरली एमाइड को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देता है। मैं समझा देता हूं, जैसे RCONH2 है और इस पे आपने Br2NaOH या KOH ले लिया, तो ये पूरे CO को गायब कर दे या RNH2 बना देगा, तो क्या बन गई प्राइमरी एमीन। ROR क्या है भैया, सबको पता है ROR ईथर है। प्राइमरी वैलेंस क्या होती है, प्राइमरी वैलेंस, ठीक है। देखो दो तरह, एक थ्योरी पढ़ी होगी आपने, वर्नर थ्योरी, क्रिस्टल उसमें कोऑर्डिनेशन में, उसमें दो तरह की वैलेंसी होती थी, प्राइमरी वैलेंसी होती थी, सेकेंडरी वैलेंसी होती थी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होते थे, बाहर वाले आयन होते थे, जनरली नेगेटिव आयन कह सकते हैं, और अंदर जो होते थे लिगेंड्स के नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर होता था। तो वही कहानी, प्राइमरी वैलेंस जो है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगा इसका, प्राइमरी वैलेंस जो होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन हो जाएगा, ठीक है। अभी बचा मैग्नीज, तो मैग्नीज ना सबसे ज्यादा क्या रखता है, चार्ज रखता है, +7। तो ये हो गई सबकी सब, सिर्फ ये क्या था, ये अलग था, ये एक्स्ट्रा था। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, ये भी पूछा गया है, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलें आगे, तो ये हो गई मैचिंग। अगले में देखो, ये वन वर्ड है, कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा एम, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वीबी होता है, और लैम्डा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो आपको फॉर्मूला लिखना था। यूनिट क्या होगी, रेट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। तो यूनिट के लिए मैंने न्यूमेरिकल वाले में ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, आपने लेक्चर देखा हो मेरा, इसी चैनल में डाला हुआ है। आपने एक ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक क्या है, m/l 1 - n s-1। अगर n है यहाँ पे, क्या है, ऑर्डर है, तो अगर आपको जीरो ऑर्डर की बतानी, तो n अगर जीरो कर दोगे तो m/l 1 - 0 s-1 बचेगा। इसका मतलब हो गया, m मतलब मोल पावर 1, l मतलब लीटर पावर 1, s-1। अगर इसको ठीक से लिखोगे तो मोल तो ऊपर ही है, लीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, और ये इनवर्स। तो ये हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जो कि ऑर्डर जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ठीक है। आ जाओ, कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का रखो। स्कैंडियम होता है Sc21। अगर मैं यहाँ आर्गन लिख लेता हूं तो 18 यहाँ चले गए, 4s और 3d कर दो, आगे पहले 21 में 2 है, फिर 1 है, 1 लिख दो। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। आपको पूरा लिखना है तो फिर आप पूरा लिख सकते हो, 1s2 2s2 करके, आप बाउ के रूल से, ठीक है। DDT का फुल फॉर्म, DDT इसका होता है पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोइथेन। ये बहुत पूछता है, इसका IUPAC नेम भी याद कर लेना, स्ट्रक्चर भी याद कर लेना, ठीक है, बहुत पूछता है। कपलिंग रिएक्शन बताओ, आपने कपलिंग रिएक्शन पढ़ी होगी। कपलिंग रिएक्शन को एजोडाई टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सर कहाँ पढ़ी है आपने, ये पढ़ी है बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट वाले सेक्शन में। कहाँ पढ़ी है, बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट वाले सेक्शन में। क्या होता है बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट, ऐसा बेंजीन होता है, इस पे N2 लगा रहता है, इस पे प्लस होता है, और साथ में क्या रहता है यहाँ पे माइनस। इसे कहते हैं बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। अभी आपको क्या करना है, इस बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से करा देनी है। किससे कराओगे, फिनॉल से। ये लो, ये है बेंजीन और ये OH। तो देखो यहाँ का जो H होगा, यहाँ आप बेसिक मीडियम ले सकते हो, H-, टेम्परेचर ले सकते हो रूम टेम्परेचर के आसपास का, 0 से 5 डिग्री तक का, ठीक है। यहां से क्या होगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकलेगा, बचेगा क्या, बेंजीन रिंग बचेगी, N डबल बॉन्ड में आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, फिनॉल के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो बन गया, इसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। जनरली ये कैसा रहता है, ये ऑरेंज कलर का रहता है, ऑरेंज डाई कहलाता है ये, ठीक है, एक तरह की डाई है। अगर आप यहाँ पर OH की जगह NH2 लगा देंगे, मतलब अगर फिनॉल की जगह क्या ले लोगे, एनिलीन ले लोगे, मैं सिर्फ प्रोडक्ट बना देता हूं। तो अगर प्रोडक्ट में आपने ऐसा कुछ बना दिया,
एनिलीन ले लिया तो आप क्या करोगे, OH की जगह पे NH2 लगा दोगे। तो इसका जो कलर होता है बच्चों याद रखना, ये येलो कलर की डाई होती है। ये कैसी होती है, येलो डाई होती है। तो ये चीज इसे कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो आपको एक रिएक्शन लिख देनी है कोई सी भी वहां पे। कह रहा है फॉर्मूला फॉर हिंसबर्ग रिएजेंट, देखो अभी अभी ऊपर बताया है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl। अभी कह रहा है राइट द नेम ऑफ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन किससे बनी है, अमीनो एसिड से बनी है, और जनरली अल्फा अमीनो एसिड्स की बनी है। तो उसका जो पॉलीमोनोमर है वो अमीनो एसिड है, और अगर ये पूछे अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या है तो फिर बताएंगे प्रोटीन है। ठीक है, तो ये रहे छोटे छोटे क्वेश्चन, एक बार इन पे भी ओवरऑल कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन होता है मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अगला डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इनको भी जल्दी से निपटा देते हैं ना। होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू कंपोनेंट का, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। सोल्यूट और सॉल्वेंट का आप इसको भी यहां बता सकते हैं, सोल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम, ओ सॉल्वेंट ज्यादा सोल्यूट कम। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन बताओ। एक तो पहला कनेक्ट करता है दोनों बीकर को, कनेक्ट करता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता है। तीसरा ये इनर सर्किट कंप्लीट करता है, इनर सर्किट कंप्लीट करता है भैया, ये आप ध्यान रखिएगा। फैराडे लॉ पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों पूछा जाता है। ठीक है, ये देखो डिफरेंस ना 3 से 4 डिफरेंस आपके एग्जाम में पक्के आने वाले हैं। यहाँ पर ये डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में। आप जानते हो मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, ऑर्डर 0 हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये हो सकता है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलरिटी, और ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, वो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा देखो यहाँ पर एक और डिफरेंस दिया गया है, देखो मैं छोटा छोटा एक बार रिलेट कर रहा हूँ सिंपल सा तुम लोगों को। राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। आओ इसके नेम लिख लेते हैं। ठीक है, नेम, अच्छा तुम इस साइड आ गए, चलो इधर ही रहो अपने साइड में। चलिए नेम पढ़ते हैं। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है, और ये वहां से हर बार क्वेश्चन पूछता है। कंपाउंड दिया है CONH3 6Cl3। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है ये कंपाउंड पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जब भी कॉम्प्लेक्स के राइट हैंड साइड में कुछ भी होता है तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता है। जब भी कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट हैंड साइड में मेटल लगी होती है तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो हमें इसमें क्या करना है, मेटल के नेम के साथ में 8 नहीं लगाना है, अगर नेगेटिव होता तो लगा देते। प्लस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ये X है, अमोनिया लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा अमोनिया गैस है इसलिए 0 रखेगा, और ये देगा -3 क्योंकि एक Cl -3 देता है। तो ओवरऑल जब निकालेंगे तो ये +3 बचेगा, मतलब कोबाल्ट पे यहाँ पे +3 चार्ज है। देखो सबसे पहले लिगेंड का नंबर है हेक्सा, लिगेंड है एमीन, एमीन की स्पेलिंग में डबल M, हेक्सा एमीन। ठीक है, फिर क्या है आपका मेटल है तो कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। उसके बाद क्या है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है 3rd, और बाहर क्या लगा है क्लोराइड, क्लोराइड का नंबर नहीं लिखना होता तो नाम पड़ जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, इस वाले का हो गया। ठीक है, अभी दूसरे का देखते हैं, सेकंड का क्या है। तो यहां पर दिया है आपको ना K2, क्या दिया है, अच्छा ऐसा लेते हैं, आपको दिया है K2 NiCN4। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 4 है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी 6 है। कैसे पता चला, नंबर ऑफ लिगेंड देख करके, कोऑर्डिनेशन नंबर देख के। तो देखो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये है 2, क्या ही कलर है ये देखो 2 इंटू प्लस का 1, ये हो जाएगा क्या x, ये प्लस का 4 माइनस का 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल कितना, प्लस का 2।
तो यहाँ पर कितना है, +2 चार्ज में है, अभी +2 चार्ज में है, तो इसका जब आप नेम लिखोगे, ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका, बहुत आसान हो गया। देखो अभी क्या कर दो, जो आगे लिखा है सबसे पहले उसे लिख दो, उसका नंबर मत लिखो। पोटेशियम, मैंने कहा था ना लेफ्ट हैंड साइड में हैगा, तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा। निकल के नाम के साथ में 8 लगेगा तो निकलेट हो जाता है, क्या हो जाता है, निकलेट, तो ये जाएगा पोटेशियम। फिर आएगा टेट्रा साइनो, ठीक है, फिर निकलेट, निकलेट ऑक्सीडेशन कितनी है, सेकंड है, ये हो जाएगा। ठीक है, एक और बात, अगर कॉम्प्लेक्स में पहले चार्ज दिया हुआ है प्लस या माइनस, तो आपको ऑक्सीडेशन के बाद आयन लिखना होगा, ये ध्यान देना, यहाँ नंबर कटते हैं क्योंकि यहाँ नहीं दिया इसलिए नहीं बताया। अगला है देखो इसका, और में कई बार ना ऐसा आ जाता है जिसमें नेम से आपको क्या लिखना होता है, फॉर्मूला, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ है डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विद एग्जांपल, तो एक एग्जांपल लेके डिफाइन कर देना। यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पूछी गई है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो आपको मैंने समझा रखा है लेक्चर में कि जब भी कॉम्प्लेक्स के अंदर H2O और कॉम्प्लेक्स के बाहर H2O का एक्सचेंज होता है तो उसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो एक एग्जांपल याद रख लेना। यहाँ देखो कह रहा है इटार्ड रिएक्शन बताओ, देखो जितनी नेम रिएक्शन है आपको पढ़ लेनी है, एक बार नेम रिएक्शन सारी पढ़नी है। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, चल गया होगा माइंड में, अभी तक नहीं चला है तो अभी थोड़ा सा पढ़ो। इटार्ड होती है जब हम क्या करते हैं, टोलुईन की रिएक्शन कराते हैं, किससे, क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है क्या, बेंजल्डिहाइड, दिस इज इटार्ड। अगली कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 यूज बताओ, तो यूज पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखो कन्वर्जन पूछा गया है आपसे, कह रहा है कन्वर्ट करो किसको, CH3 CH2 Cl को लेकर के जाओ किसमें, CH3 CH2 NH2 में। तो देखो यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, मतलब एक कार्बन बढ़ाना है, स्टेप अप करना है। स्टेप अप करना के लिए देखो यहाँ पर हम कई सारी चीजें ले सकते थे, लेकिन मैं जो यहाँ पर सोच पा रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है आप वहां क्या सोचते हो, तो इसमें अगर मैं साइनाइड में बदल दूं, इधर साइनाइड लगा दूं, जैसे इसकी रिएक्शन है CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन करा दूं मैं किससे, KCN से, तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा CH3 CH2 CN, देखो कार्बन बढ़ गया ना। अब इसका क्या करा दूं मैं, H2Ni से करा दूं, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, CH3 CH2 NH2 बना देगा। यहाँ पर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते थे, ये देखो 3 कार्बन का बन गया। तो आपको कम से कम स्टेप वाले यूज करने हैं। इधर देखो जब ये नहीं बन रहा तो क्या कर लो, कह रहा राइट द रीजन इथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा बेसिक है। अभी बताया था मैंने इथाइल अमीन में भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, जिससे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो ये पूछता है, हर बार लगभग देखा गया है, फाइब्रस प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस या फिर DNA RNA में डिफरेंस, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ठीक है, उस पे करवाया है मैंने न्यूमेरिकल वाले पे। यहाँ देखो कह रहा है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो सिर्फ और सुनो क्या है, यूनिट के वो 1.5 नंबर दे रहा है, यूनिट के 1.5 नंबर दे रहा है, तो आप क्या कर लो, यहाँ पर इसकी यूनिट और उसकी यूनिट, इसके लिए मैंने अभी ट्रिक बताई थी ना, याद है क्या, M/L 1 - N S - 1, N क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है, तो एक बार क्या लिख लो, फर्स्ट ऑर्डर की, एक बार सेकंड ऑर्डर की। ऐसे भी याद रख लो, देखो 0 ऑर्डर की क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर की होती है सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर में लीटर पॉजिटिव हो जाता है, मोल नेगेटिव हो जाता है, और सेकंड नेगेटिव है ही। तो ये लो, ये हो गई फर्स्ट, ये 0, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये होगी सेकंड ऑर्डर, तुरंत याद कर लो। या फिर कह रहा है निम्नलिखित, मैं का हिंदी पढ़ने लग गया, कह रहा राइट द फॉलोइंग डेफिनेशंस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हमेशा स्लो स्टेप रहता है, तो लिखोगे स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। डी एंड एफ ब्लॉक में डिफरेंस या फिर लेंथेनाइड एक्टिनाइड, ये आपको इस तरह के डिफरेंस देखो जितने हैं इस वाले सेट में, इनमें से रखे मिलने वाले हैं, आप उनको 101% क्या कर लो, रेडी कर लो। ठीक है, यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है देखो व्हाट हैपन या राइट ओनली क्वेश्चन में बहुत आता है, एल्काइल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करेगा, एल्काइल हैलाइड ले लो RX, सोडियम एल्कोक्साइड अभी बनाया था Na, तो आप समझ गए ना, Na और X निकाल देना है, ROR को लगा देना है, ईथर बनेगा, ईथर इज फॉर्म्ड। फिनॉल हीटेड विद जिंक पाउडर,
बहुत अच्छी रिएक्शन है ये। फिनॉल है जैसे आपके पास, ये रहा फिनॉल, और इसको हीट करना है जिंक डस्ट से, जिंक पाउडर से, तो ये बेंजीन में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो बेंजीन बनाएगा। इथाइल अल्कोहल ट्रीटेड भी, ये डिहाइड्रेशन है। ऑर्गेनिक स्पेशल वाले में करा रखे हैं मैंने सारे ये। ठीक है, यहाँ देखो कह रहा है कैसे बनाओगे 4 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, राइट। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाना भैया, स्ट्रक्चर बनाना, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम आ गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ये भी सीख लेना। 2 क्लोरो 2,3 पेंटेन 1 ऑल है ना, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे OH। इसके बाद देखो कह रहा है 4, इस पे नंबर दे दो, 1 2 3 4 5। अभी क्या करना है, 4 पे क्लोरो लगा देना, लगा दी। 2 3 पे डाइमिथाइल, 2 3 पे मिथाइल, CH3 CH3, और कुछ नहीं, बैलेंस कर दो, CH3 CH 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 CH2, ये हो गया पहला वाला। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन है CH3 CH CH3, और इस पे इथॉक्सी लगा है, मतलब OC2 CH2 CH3, ये हो गया 2 इथॉक्सी प्रोपेन। तीसरा 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल, ये है फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH, ये 1 है, ये 2, इस पे क्या लगा है, मिथाइल, ये 2, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, यहाँ पे भी लिखा CH3, ये लो, ये बन गया आईयूपीएसी नेम। ज्यादा टफ थोड़ी है। यहाँ देखो SN1 SN2 मैकेनिज्म भी पूछी जाती है देखो, और डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं, और मैकेनिज्म बतानी है, और इसके हर एक के 2 नंबर हैं। SN1 लिखोगे 2 नंबर, SN2 लिखोगे 2 नंबर, या फिर आप सेंडमेयर रिएक्शन बता दो, फिटिक रिएक्शन बता दो डायरेक्टली। कह रहा है ना, कह रहा है राइट द फॉलोइंग रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन, मतलब आपको पहले बताना है सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, फिर रिएक्शन लिखनी है। राइट एंड डिराइव नरेनस्ट इक्वेशन, आपको नरेनस्ट इक्वेशन डिराइव करनी है, तो आप कॉपर जिंक सेल, जिंक कॉपर सेल के लिए डिराइव कर दीजिएगा। ठीक है, ये कन्वर्जेंस देख लीजिएगा कैसे बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, ये वाले क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। फिर भी अगर देखना हो तो देखो, ये टॉलेंस रिएजेंट है, ये इसको किसमें बदल देगा, CH3 CH2 CH2 CO माइनस में। यहां देखो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, CR क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको हटा देगा, क्या बन जाएगा, RCH2R, एल्केन बनेगा। ये क्या है, ये है आपका, यहाँ पर इसका नारा है रोजनमोन रिडक्शन है, Cl को हटा के H लगाना है, Cl हटाओ H लगाओ, COH, ये बन गया। ठीक है, यहाँ देखो ये आपने क्या ले लिया, रिडक्शन ले लिया, कंप्लीट रिडक्शन करा दोगे, ये बन जाएगा RCH2NH2, LiAlH4 जैसे है, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया गया है। यहाँ पर देखो बेंजीन है, ये साइल क्लोराइड है, और एनहाइड्रस, ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइल एसाइलेशन रिएक्शन है, तो ये क्या कर देगा, बेंजीन के ऊपर COCl लगा देगा इस तरह से। तो ये आपका मैंने सेट 1 कंप्लीट करा दिया है, आप देख लीजिए इसको एक बार, और जो चीजें नहीं समझ में आती हैं एक बार पता कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, बाकी सब बन जाना है। मैं B और C और D आज ही डाल दूंगा ये भी मैं। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सारे फ्रेंड्स में एक बार ना शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे बाकी सबकी भी हेल्प हो जाए, और वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें इस बार। ठीक है, इस बार जो आपका टारगेट होना चाहिए वो छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, आपका आउट ऑफ का टारगेट 70 आउट ऑफ 70 आना चाहिए, तभी मजा आने वाली है, अदरवाइज तो फिर बाकी तो सब आ ही जाता है। देखो 70 से 80%, मैक्स कर देता हूं अगर मैं 85%, आपका पेपर PYQ से आता है, पुराने जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, इवन आपके 1 वर्ड या जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल भी रिपीट कर देता है, तो एक बार इनको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है,